तो अभी तुम्हारा ओसी का पेपर कैसे आने वाला है अभी तुमको समझा देता हूँ। देखो पहले 20 मार्क का तुमको चिल्लर आएगा, वो चिल्लर है 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स। तो मैंने पूरा ऑब्जेक्टिव्स के बहुत सारे लेक्चर बना दिए, उस पर ध्यान दे दो। अब मैंने तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आएगा। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है तुमको मीनिंग लिखने का है। कितना मीनिंग लिखने का रहता है मालूम है? 8 लाइन लिखना रहता है। तो जो बड़े बड़े आंसर्स पढ़े हैं ना, उसको शॉर्ट में लिखने का रहता है। जैसे एक मोशन स्टडी याद करना पड़ेगा ना। स्टाफिंग का तो आंसर याद है, डिस्टिंग्विश उठा के पटक सकते हैं, आउटसोर्सिंग थर्ड पार्टी को काम देना, डायरेक्टिंग भी उठा के पटक सकते हैं, मार्केटिंग से प्रमोशन पढ़ना, इंश्योरेंस, ई बिजनेस। तो ये सब तुमको ध्यान देना है, राइट। और एक्स्ट्रा आएगा तो क्या आएगा, इंश्योरेंस के बारे आएगा, सब डाल सकते हैं ना, ई बिजनेस, आउटसोर्सिंग। तो ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट रहेगा 8 मार्क का। तो ये भी मैंने समझा दिया कैसे लिखने का है। बड़ा आंसर क्या आने वाला समझा दो, टेंशन मत लो। फिर तुम लोग को ना कुछ वो दे रहा हूँ, केस स्टडी दे रहा हूँ, ये प्रैक्टिस करना है। पेज नंबर है टेक्स्ट बुक का, ले लेना, राइट। और केस स्टडी क्या आ सकता है तुम लोगों को, B2C C2C का आ सकता है। और मेन बात तो केस स्टडी फर्स्ट चैप्टर से कंफर्म आएगा, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन वाला। तो ये इसका स्क्रीनशॉट लेके और केस स्टडी पे कैसे सॉल्व करना है सब वीडियो बना दिया, जैसे इंग्लिश का बनाया था। अभी मेन आया डिस्टिंग्विश। ये डिस्टिंग्विश है, तुमको एग्जाम में आएंगे 3 लिखने के। तुमको कितने लिखने के? 3। तो सबसे पहला फर्स्ट डिस्टिंग्विश है ना तुम लोग को सेकंड चैप्टर से कंफर्म आने वाला है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, उसको याद कर लो। और जो सेकंड चैप्टर 4th चैप्टर है ना, बिजनेस सर्विस, ये तीनों में से एक तुमको मिलने वाला है। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट कंफर्म है, रोड रेल नकली है, लाइफ फायर सेफ्टी में पढ़ लो। और सबसे कंफर्म आंसर है डिस्ट्रिक्ट फॉरम, स्टेट फॉरम, नेशनल कमीशन, कंज्यूमर वाले चैप्टर से आएगा। सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक भी पढ़ लेना। ट्रेडिशनल और ई बिजनेस जो है ये तुमको पढ़ना है, क्योंकि जस्टिफाई में तुम लोग लिख सकते हो। तो ये डिस्टिंग्विश तो तुमको इतना करना ही है, राइट। और कुछ शॉर्ट में डिस्टिंग्विश करना रहेगा तो वो भी बता देता हूँ क्या है। और एक्स्ट्रा का इतना तो कर लो, 3 मिल जाएगा तुमको, टेंशन मत लो, है ना। ये डिस्टिंग्विश है, सेकंड चैप्टर का छोड़ना नहीं है। अब तुमको मिलेगा शॉर्ट नोट्स। क्या मिलेगा? शॉर्ट नोट्स। तो फर्स्ट चैप्टर में नेचर एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लो, 4 ही पॉइंट पढ़ो पर पढ़ो। फिर फंक्शन ऑफ बैंक का सेकेंडरी फंक्शन पढ़ लेना। टाइप्स ऑफ वेयर हाउस कंफर्म है, ओके। टाइप्स ऑफ वेयर हाउस, अगर टाइप्स ऑफ डिपॉजिट है ना, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, वो उठा के डालने का। ई बिजनेस का स्कोप डाल दो, B2C, B2B है ना। और ई बिजनेस का ये भी पढ़ लेना, रजिस्ट्रेशन का स्टेप है ना। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन लिए क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, शॉपिंग करते हैं, फिर पेमेंट करते हैं ना। और रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़ कंफर्म पढ़ो। सॉरी, एम्प्लॉयज़ पढ़ना है, सोसाइटी और एक गवर्नमेंट पढ़ लो। एम्प्लॉय, सोसाइटी, गवर्नमेंट। कस्टमर क्यों नहीं? क्योंकि कस्टमर का तुम लोग चैप्टर ही पढ़ रहे हैं ना, कंज्यूमर मूवमेंट, तो वो उठा के इधर डाल सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी 5 ही पॉइंट पढ़ो पर पढ़ना है। और ये है तुम्हारा जस्टिफाई। तो मैंने पूरा एक्सप्लेन करा दिया कि आएगा ये। तो लिखना कैसे वो इम्पोर्टेंट था, लिखना कैसे है। तो आपको कैसे लिखना है मैंने इसका पूरा वीडियो बना दिया हो, तो स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो तुम लोग, ठीक है। जस्टिफाई बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 ही लिखना रहता है, पर जो आंसर्स आपने पढ़े वही लिखने का। कैसे लिखा उसका वीडियो तुमको सामने ही मिल जाएगा। और लाइट फाइनल आंसर ये है तुम्हारा, लास्ट के बड़े आंसर्स और शॉर्ट नोट्स है ना। तो बड़े आंसर में टाइप्स ऑफ बैंक, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग फंक्शन पढ़ो। मार्केटिंग का 7 पीस है, मार्केटिंग का 7 पीस पढ़ लेना। और एक आंसर है फंक्शन ऑफ वेयर हाउस। एक आंसर और देता हूँ, उस तुमको ध्यान देने का, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। क्या पढ़ना है? प्रिंसिपल ऑफ उस पर ध्यान देना। और भी इधर शॉर्ट नोट में कंज्यूमर राइट्स पढ़ लो, ओके। एंटरप्रेन्योर का कंफर्म आएगा, वो पढ़ना है। और इंपॉर्टेंस का कैसे आंसर लिखना है मैंने समझा दिया। एक ही आंसर पढ़ना है, 6 के जगह पे डाल सकते हो तुम लोग, है ना, इंपॉर्टेंस। और 14 प्रिंसिपल, हेनरी बाबा। तो इतने आंसर्स करने हैं तुमको, ज़्यादा आंसर नहीं है, कितना 15 ही आंसर है। और 5-6 डिस्टिंग्विश, मतलब 18 से 20 आंसर कर लो, हेड पॉइंट बना दो और पेपर भर के डाल दो। ये तुम्हारा उसी का पूरा पेपर पैटर्न है। और ऑब्जेक्टिव सब समझा दिया, चैनल पे तुमको सब मिलते रहेगा बच्चे लोग, ठीक है। ऑल द बेस्ट, चलो ठीक है।